हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एजे डायरीज। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, इस वीडियो में कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि जनरली आप मेरे वीडियोस में जो देखते हैं, ये वीडियो उन वीडियो से अलग होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो है बेसिकली उन लोगों को जगाने के लिए जो अभी भी इस कोविड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सेकेंडली, ये वीडियो है हमारे उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, उन हेल्थ वर्कर्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस कोरोना के वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारा सपोर्ट किया है, हमारे लिए एफ़र्ट्स किए हैं। चाहे वो टीचर्स हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, या चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स हों, या कोई भी हो। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए डेडिकेटेड है और एज अ ट्रिब्यूट है, और साथ ही आप लोगों को बताने के लिए भी है कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना को लेके क्या स्टेटस है और क्यों हमें अब से कोरोना को पहले से ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो का आइडिया मुझे कैसे आया। दोस्तों, आज शाम को मैं अपने टेरेस पर टहल रहा था। मैं देख रहा था कि सड़कों से आते जाते बहुत सारे लोगों को, खासकर हमारी जनरेशन के, हमारी उम्र के जो लोग हैं, 3 लोग, 2 लोग एक एक स्कूटी पर, एक एक बाइक पर बैठे हुए गुजर रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने अब भी मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं भी नहीं थी, और आराम से मज़े से लोग खुले में घूम रहे हैं। जबकि हमारे सीएम, हमारे पीएम, हर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ घर के बाहर ना निकलें। लेकिन हम लोगों के लिए अब भी घूमना, मस्ती करना अपनी हेल्थ से और अपनी लाइफ से बढ़कर है। ये कितने हैरानी की बात है, ये कितने शर्म की बात है। कोविड को अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैं कब अपने घर के बाहर निकला था। तब तक जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती, मैं घर के बाहर नहीं निकलता हूं, क्योंकि जब भी मैं घर के बाहर निकलता हूं तो मुझे सिर्फ अपना ख्याल नहीं रहता, मुझे अपनी फैमिली का, अपने लोगों का, हर किसी का ख्याल आता है कि कहीं गलती से भी मुझे कोरोना हो गया, या कहीं गलती से भी मैं किसी ऐसे इंसान के टच में आ गया जिसको कोविड रहा हो या जिसको कोविड के सिम्टम्स हैं, तो मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन हु इज इन टच विथ यू, हु इज एसोसिएटेड विथ यू। इसलिए खुद के साथ साथ हम अपनी फैमिली का और बाकी के लोगों का भी सोचें। शुरुआत तो किसी एक से ही हुई थी इस वायरस की, लेकिन आज इस वायरस ने लगभग दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। दोस्तों, कोविड का अपने देश में क्या हाल है अभी भी बहुत सारे लोगों को पूरे तरीके से नहीं पता है। इसलिए मैंने एक डाटा चार्ट तैयार किया है और उसके हिसाब से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अपनी कंट्री में कोविड का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, ये बेसिकली है वो डाटा चार्ट जो मैंने तैयार किया है, कई न्यूज़पेपर के वेबसाइट्स को देख के, दुनिया भर की न्यूज़ वेबसाइट को पढ़ के, देख के। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर मैं सिर्फ बात करूं हमारी कंट्री की, तो आज के वक्त में हमारी कंट्री में 1 करोड़ 60 लाख केसेस ऑलमोस्ट एक्टिव हैं। 1 करोड़ 60 लाख एक्टिव केसेस। अब तक हमारी कंट्री में 1 करोड़ 33 लाख के करीब लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं, और आज तक हमारी कंट्री में मोर दैन 1,85,000 डेथ्स हो चुकी हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अब तक इस वायरस से 3 मिलियन से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, क्या ये सब देखने के बाद, क्या ये सब सुनने के बाद अब भी हम कोविड को सीरियसली नहीं लेंगे? अभी भी वो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे, जो मज़े से बाहर घूम रहे हैं, जो बिना काम के बाहर निकल रहे हैं, जो किसी प्रकार के रूल, किसी तरह का नियम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या ये सब देखने के बाद अब भी आप लोग ऐसा कर पाओगे? मैं जब भी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा। दिल्ली के सीएम का मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने स्पीच सुनी और उनका स्टेटमेंट पढ़ा। कल उन्होंने एक बात कही थी, उनका वीडियो मैंने देखा। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है बिना मास्क के, और उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि आप बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो, तो वो कहते हैं सर 1 साल हो गए, हम परेशान हो गए हैं। आप इमेजिन करिए उन डॉक्टर्स का जो पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार पीपीई किट पहन के, अपनी जान हथेली पे लेके हम सबके लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने घर नहीं गए कई दिनों से,
सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं वो। उन हेल्थ वर्कर्स का सोचिए जो लगातार हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी लाइफ को बचाने के लिए और कंट्री को इस कोरोना से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम उनके बारे में इतना भी नहीं सोच रहे? दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब तक इंडियन मेडिकल काउंसिल ने जो आंकड़े दिए हैं, मोर देन 747 डॉक्टर्स हैव डाइड इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19 ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। सबसे ज़्यादा डेथ्स तमिलनाडु से हैं और उसके बाद वेस्ट बंगाल से। तमिलनाडु फेसिंग द मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ डॉक्टर्स, नंबर बीइंग 89, एंड देन कम्स वेस्ट बंगाल 80 डेथ्स। अपनी कंट्री में ऑक्सीजन सप्लाईज की कितनी शॉर्टेज है आप सबको पता है। दोस्तों, हमारी कंट्री में ऑक्सीजन सप्लाईज की शॉर्टेज होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि मोर देन 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन वो भारत के तमाम हिस्सों में पहुंचाएगी। एनीवे, दैट्स अ गुड न्यूज़। साथ ही अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की भी। दोस्तों, अब तक हमारी कंट्री में मोर देन 1.4% पॉपुलेशन हैज़ बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। 8% पॉपुलेशन को वैक्सीन का एक डोज लग चुका है। ये न्यूज़, ये सारी बातें बेसिकली मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रहें, ताकि आप लोग हालात को समझें और ख़ासकर जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझे और जितना हो सके अपना और ध्यान रखे, अपनी फैमिली का और ध्यान रखे। आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे बुरा दिन था। आज हमारी पूरी कंट्री में मोर देन 2000 डेथ्स हुई हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मोर देन 2000 डेथ्स। और आज हमारी कंट्री में मोर देन 3 लाख कोविड केसेस आ चुके हैं आज हमारी कंट्री में, इन जस्ट वन डे। प्लीज डोंट टेक दिस थिंग वेरी लाइटली, इट्स नॉट एक्चुअली सो लाइट। अगर अब भी आप नहीं जगे हो तो प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें। दोस्तों, इस बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कंट्री की ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो कि कम हो गई है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आए हैं। लाइक टाटा, लाइक रिलायंस, ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज आगे आई हैं और हमारी कंट्री की जो ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज है उसमें वो लोग अपना हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमारी कंट्री की जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। आइनॉक्स ने कहा है कि वो हर रोज़ 2000 टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बनाती है, 60% ऑफ द टोटल मेडिकल रिक्वायरमेंट। बट कैन यू बिलीव इट, हमारी कंट्री में इतने जंबो टैंक्स और तो और हमारी कंट्री में इतने क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं हैं जिनमें ऑक्सीजन भर के हमारे देश भर में सप्लाई किया जा सके। कोरोना ने इस कदर कमर तोड़ दी है हमारी। आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी लिक्विड ऑक्सीजन बनता है तो उसे जंबो टैंकर्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद क्रायोजेनिक टैंकर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू तमाम उन जगहों पर भेजा जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। और हमारी कंट्री में इनफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी आज के वक्त में मौजूद नहीं है। मैं ना डरा रहा हूँ, ना मैं किसी तरीके से आप लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रियलिटी क्या है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्लीज़ 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 टेक care of yourself, take good care of yourself, take good care of your family, and please don't take this thing very lightly. Just know one thing, अगर लाइफ चली गई ना तो वो कभी वापस नहीं आएगी, और कुछ भी चला गया तो ज़रूर वापस आ जाएगा। Nothing is more important than our life. इस बीच में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लगातार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। और हर वो इंसान जो उनके कंट्रीब्यूशन को समझता है, जो उनके इस एफर्ट को समझता है, वो आज के वक्त में उन्हें कितना भी थैंक यू बोल ले वो कम है। दे आर द रियल हीरोज, दे आर द रियल वॉरियर्स। सो एटलीस्ट लेट्स रिस्पेक्ट देम, लेट्स रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स। हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हम अपने घरों में रहें, हम उतना भी नहीं कर सकते। एंड वंस अगेन, डोंट वरी, दिस टू शैल पास, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और जितना हो सकता है उतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। ऑलवेज वेयर अ मास्क, नेवर फॉरगेट टू वेयर अ मास्क। दिस थिंग कैन बी अ लाइफ सेवर फॉर यू, सो प्लीज़ यूज़ इट। यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर्स,
प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट टेक दिस थिंग वेरी लाइटली प्लीज़। हर वो लोग जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खोया है, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, उनके लिए मैं दिल से अपना दुख एक्सप्रेस करता हूँ। एंड वी ऑल विश, वी ऑल प्रे कि मे आवर ब्लेसिंग्स बी विद देम। ऊपर वाला उन्हें ताकत दे कि वो लोग इस सिचुएशन को फेस कर सकें, और जो सिचुएशन वो लोग फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन कभी किसी और को ना फेस करनी पड़े। वी प्रे फॉर देम, गॉड ब्लेस देम। प्लीज़ 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 स्टे सेफ, स्टे साउंड, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।